लो भैया, थार रॉक्स का भी एनकैप टेस्ट हो गया और अच्छे खासे नंबर भी अचीव कर लिए। 5 स्टार रेटिंग के साथ फर्स्ट रैंक इन एसयूवी। अब तो ये एसयूवी को काफ़ी पीछे छोड़ देगी। थार रॉक्स में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि बताने में ही 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। और अब 5 स्टार रेटिंग भी, मज़ा ही आ गया यार। अब देखते हैं कि क्या इस क्रैश टेस्ट की वजह से इसकी सेलिंग में इजाफा होगा या इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। वैसे भी इसकी वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबी है। अब समझते हैं कि इसका टेस्ट किया कैसे जाता है। साइड बाय साइड पहले फ्रंट से देखते हैं तो इसका बम्पर तो गया, हेडलाइट्स वगैरह भी गए, एलॉयस भी थोड़े से बेंड हुए हैं, पर ड्राइवर और पैसेंजर्स पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया। साइड से देखते हैं, साइड पर भी डेंट ही आए हैं, पैसेंजर्स को कोई भी इम्पैक्ट खास नहीं आया। बाकी एयरबैग्स इसके टाइम पर खुल गए थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको क्रॉस वाइज देखते हैं तो क्रॉस वाइज में भी इसके डेंट ही आ रहे हैं, कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बाकी इतनी बड़ी एसयूवी है यार, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 स्टार लाना तो महिंद्रा का पहले का काम है, अभी कौन सी नई बात है। अब देखें इसके सनरूफ को, तो सनरूफ तो इसका कुछ नहीं हो रहा है। अब इसके ए पिलर और बी पिलर पे जाएंगे तो इन पे भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और एयरबैग्स भी टाइम टू टाइम खुल रहे हैं जिसकी वजह से इसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पैसेंजर्स भी सेफ है, बाकी ड्राइवर भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। और बोनट भी इतना लंबा है कि इसमें कोई खास दिक्कत आने वाली बात है नहीं। अब ये टेस्ट कराए क्यों जाते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस होता है गाड़ी का। इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादा डिमांड करती हैं कि इनका क्रैश टेस्ट कराया जाना चाहिए, कि क्रैश टेस्ट में हमें इसमें क्या क्या देना चाहिए। इसी की वजह से आप सोचते हैं जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये इंश्योरेंस में क्यों क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस पहले क्रैश टेस्ट के आधार पर ही किया जाता है। बाकी इसके साइड बाई साइड यदि देखें तो साइड में भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, फ्रंट में भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, साइड में भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। और इतनी बड़ी एसयूवी है यार। बाकी आजकल जो थार रॉक्स में नई नई वीडियो निकल कर आ रही हैं उसके बारे में तो कहने ही क्या, उसके बारे में क्या कहेंगे। और नई गाड़ी है, नई एसयूवी है, तो कुछ ना कुछ तो पहले गाड़ी में दिक्कत होती है, फिर उसके बाद उसमें सुधार होता है, तब जाके वो सही काम की बनती है। आप जितने भी मॉडल देख लो सभी में कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। अब ये साइड बाई साइड ही क्यों कराए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साइड में ही देखा जाता है, क्योंकि गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी पलटती ज़रूर है। अब पलटेगी तो वहां पे जाके उसमें इम्पैक्ट आएगा। अब उसमें इम्पैक्ट आएगा तो कितना जोर का इम्पैक्ट आना है वो भी तो देखना रहता है ना, इसी की वजह से। अब इसके फ्रंट में भी आप एक्सीडेंट होगा तो जब पोल से टकराएगी सामने की तरफ तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसमें, यही तो देखना रहता है क्रैश टेस्ट में। देखो क्या हाल हो रहा है, कोई खास नहीं है। हाँ, इतना तो किसी भी गाड़ी में होता, बट जो 5 स्टार रेटिंग की नहीं होती उसका तो हाल ही खराब हो जाना था। अब आपको मैंने ये क्रैश टेस्ट दिखाया तो आपको इसमें क्या लगता है कि इसमें 5 स्टार सही है या गलत है? बाकी ये भारत एनकैप है, ग्लोबल एनकैप नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया महिंद्रा थार रॉक्स एक्सयूवी। अब चलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।